बहुत ही शानदार कहानी आपके बीच में आप देख रहे हो। स्वर्ण काका नाम से इसमें जो मृग वो होता है सोने का कौवा, उसके बारे में कहानी यहाँ पर दृष्टिगोचर हुई है। पहले तो यह जान ले कि यह जो पाठ है ये श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा विरचित विश्व कथा शतक इनका एक ग्रंथ है। कथा है, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, वहां से ग्रहण किया गया है। और जिसमें बहुत सारे राष्ट्रों की सैकड़ों कहानियों का वर्णन किया गया है। वहीं से वर्मा देश, जो बर्मा नाम का शहर जो म्यांमार देश में है, वहाँ की लोक कथा है। इस कथा के माध्यम से हमें बताया गया कि लोभ के दुष्परिणाम क्या होते हैं और त्याग के अच्छे परिणाम क्या होते हैं। ये सोने के कौवा जो उसके माध्यम से इस कहानी में बतलाया गया है। आप इसमें देख रहे हो, आपके जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब महिला रहती थी और उसकी एक सुंदर और विनम्र पुत्री थी। दुहिता मतलब उसको गोद लिया हुआ था। एक बार उसकी माता ने थाली में रखकर चावल सूखने के लिए धूप में रखे और पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य तपे तंडुलान खगेज्यो रक्ष, कि सूर्य के प्रकाश में चावल तो सूखेंगे लेकिन आप क्या करना, पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काका समुद्रीय तस्या शमिकम अगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र प्रकार का काका यानी कौआ उड़ करके वहां पर आया। चित्र में भी आप देख रहे हो, ये कौआ उसके चावल के दानों को खा रहा है। और जब वह कौआ वहां पर आया तो लड़की ने देखा कि ऐसा स्वर्ण का कौआ जिसकी चांदी की चोंच हो, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और वह चावल के दानों को खा रहा है, हंस रहा है। और बालिका उसको देख करके रोने लगती है। तब बालिका हाथ जोड़ करके कौवे से प्रार्थना करती है, टंडुलान माँ भक्षय, चावल को मत खाओ क्योंकि मेरी माँ अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। तो सोने के कौवे ने कहा कि दुख मत करो, सूर्योदय के पहले ग्रामाद वही पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम, तुम सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आना। अहम तुम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं आपके लिए चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो बालिका बहुत प्रसन्न हुई, निद्रा में पीना ले भी, उस प्रसन्न चित्त बालिका को बिल्कुल नींद नहीं आई। ठीक सूर्योदय के पूर्व वह बालिका वहां उपस्थित हो गई और उसने वृक्ष के ऊपर जब सोने का महल देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। और फिर उसने यदा काका शयित्वा, फिर वो जब काग सो करके उठा तो उसने उसके लिए कहा कि अच्छा आप आ गई हो। उसने खिड़की से झांक करके बोला कि आपका स्वागत है, मैं आपके ऊपर आने के लिए आपको कौन सी सीढ़ी दूं, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। तो कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अश्मि, मैं गरीब माँ की लड़की हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मैं तो ताम्र के सोपान से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरुवत। उसके बाद कौवे ने उसको सोने का सोपान दिया जिसपे चढ़ करके ऊपर कौवे के महल में पहुंची। और उसने महल में बहुत सारी चित्र विचित्र वस्तुएं देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। फिर कौवे ने कहा कि आपके लिए जो सुबह का नाश्ता है वो किस थाली में दूं। स्वर्ण स्थाल्यम, सोने की थाली में भोजनम करिष्यति वा, आप सोने की थाली में भोजन करेंगी या फिर चांदी की या फिर तांबे की। तब बालिका ने कहा कि ताम्र स्थाल्यम अह एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही गरीब हूँ इसलिए गरीबों के जैसा भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, उसके बाद वह आश्चर्यचकित हो गई। स्वर्ण का कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा और बालिका ने जो भोजन किया उसने सोचा कि इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं किया। तब का कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि तुम सदैव हमेशा इसी महल में रहो। परम तब माता एकाकिनी वर्तते, लेकिन आपकी माता घर पे अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र में स्वगृह गच्छ, इसलिए आप अपने घर को वापस जल्दी आओ। ऐसा कहकर कौवे ने अपने कमरे से 3 मंजूषाएं, 3 बॉक्स निकाले, छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। और बालिका से कहा कि आप इसमें से कोई एक बॉक्स को, मंजूषा को ग्रहण कर लो। तो उस बालिका ने लघुतमा मंजूषां परिग्रह,
उसने छोटा बॉक्स ग्रह किया और कहा, यत ये मदीय टंडुलानाम मूल्यम, यह मेरे चावलों का मूल्य हो गया। और घर आकर जब उसने वह मंजूषा समुद्र घाटिका उस बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स में पता आपको क्या निकला? तस्याम महारानी हीरकाणी विलोक सा प्रहर्षिता तद्वानिका च संजाता। उसने सोने चांदी से भरे हुए बहुमूल्य रत्न उसमें बॉक्स में देखे। देखो आप चित्र में देख रहे हो, बॉक्स है और ये बालिका है, और बॉक्स खोला तो उसको आश्चर्यचकित होगी वह बॉक्स देख करके। फिर एक और कहानी उसमें है कि उसी गांव में एक अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक लालची लोभी वृद्धा रहती थी, उसकी भी एक पुत्री थी। उसको ईर्ष्या हुई सोने के कौवे से के माध्यम से इसको इतना कुछ मिल गया, तो उसको रहस्य मालूम चल गया सोने के कौवे का, और उसने भी सेम वैसी प्रतिक्रिया की। सूर्य के धूप में उसने भी क्या किया, चावल के दानों को सूखने के लिए रखा और अपनी बेटी को उनकी रक्षा के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया। उसने सोचा सोने का कौवा आया और इस प्रकार उसने दाने खा लिए। फिर वह कौवे वह लड़की भी कही कि ओ नीच का, तुमने क्यों खाया इनको, अब मेरे चावल के दानों का मूल्य दो। कौवे ने कहा कि ठीक है, मेरे पीपल के पेड़ के पास में आ जाना। वो पहुंची। जो कौवे ने कहा आपको कौन सा सोपान चाहिए ऊपर आने के लिए, सोने का, चांदी का या तांबे का? तो उस लोभी बालिका ने कहा कि मैं तो स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने के सोपान से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपाने प्रयाक्षर। उसके लिए सोने के कौवे ने कौन सा सोपान दिया आपको पता है? लालच का फल है। उसने मांगा सोने का, लेकिन उसको मिला ताम्रमयम, तांबे का। स्वर्ण काकास्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव करायत अकारयत। सोने के कौवे ने उसके लिए भोजन किसमें कराया? तांबे के बर्तनों में उसके लिए भोजन कराया। फिर प्रवृत्ति निवृत्ति काले स्वर्ण काकिन, जब वह जाने लगी तो सोने के कौवे ने अपने कमरे में से तीन बॉक्स निकाले। जैसे उसके लिए निकाले थे सेम वैसे ही इसके लिए 3 बॉक्स निकाले, छोटा, बीच, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। अब उससे कहा कि एक बॉक्स इसमें से आप चयन कर लो। तो ये तो लोभी बालिका थी, तो इसने सोचा कि जब उस बालिका ने छोटा बॉक्स लिया तो उसको इतना कुछ मिला, तो मैं क्या करूंगी, सबसे बड़ा बॉक्स इसने लिया। बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, सबसे बड़ा बॉक्स लिया और घर आकर के तावत मंजुषा मुद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता। जब इसने बॉक्स खोला तो इसको क्या दिखा, उसमें से बहुत ही भयंकर और बहुत ही बड़ा काला सर्प यानी सांप दिखा उस बॉक्स में। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम परित्यज, इसके बाद उसने क्या किया, लोभ का त्याग कर दिया। इसलिए बच्चों इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। जितना आपको अपन को मिल रहा है, जो प्राप्त है उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आपने देखा कहानी में उसने छोटा बॉक्स लिया था, उसको सोने चांदी आदि बहुमूल्य रत्न मिले, लेकिन इसने लोभी लालच के कारण बड़ा बड़ा बॉक्स लिया, इसको कुछ भी नहीं मिला, इसको उल्टा सांप देखने को मिला। इसलिए जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए।